हेलो फ्रेंड्स। डिजिटल झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की ओर से एक नई बहाली आई है उसके बारे में। तो झारखंड की ओर से झारखंड पॉल्यूशन बोर्ड की स्टाफ भर्ती के रूप में ये बहाली निकाली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहाली झारखंड के पॉल्यूशन बोर्ड स्टाफ के रूप में ये निकाली गई है। तो इस बहाली को आप ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वेतन की बात करें तो 37,000, इसमें 37,000 प्लस इसमें वेतन दी जाएगी। और इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हो 31 जुलाई 2025 है। मतलब 31 जुलाई 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग पूरी जानकारी के साथ हम लोग बात करते हैं, पूरी डिटेल के साथ हम लोग बात करते हैं आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जाम किस टाइप का होने वाला है, पूरी डिटेल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप एक बार देख सकते हो, वैकेंसी नेम की बात करें तो झारखंड पोल्यूशन बोर्ड स्टाफ वैकेंसी 2025 करके निकाला गया है। और झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये इसका बाहर ही निकाला गया है, मतलब JSPCB की ओर से बाहर निकाली गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 21 सीटों पे ये बाहर निकाला गया है। आप इस फॉर्म को ऑफलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि अप्लाई ऑफ प्रोसेस ऑफलाइन ऑफलाइन के द्वारा आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो देख सकते हो 21,000 से लेकर 37,000 तक इसमें सैलरी दी जाएगी। तो और इसमें आगे बात करें अप्लाई स्टार्टिंग, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इसका अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट आपका 10 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट JSPCB.org.nic है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट की, तो कौन से पद पे हैं, कितने सीटों पे बहाली निकाली गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलो में टोटल 2 सीटों पे बहाली निकाली गई है। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए 2 सीट है। लैब अटेंडेंट के लिए आपका 2 सीट पे बहाली निकाली गई है। वहीं बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलो, इसमें 6 सीटों पे बहाली निकाली गई है। जूनियर लैब असिस्टेंट JLE में 3 सीट है। लैब अटेंडेंट में 4 सीट है। फील्ड अटेंडेंट में 1 सीट पे बहाली निकाली गई है। MTS की बात करें तो MTS में 1 सीटों पे ये बहाली निकाली गई है। टोटल मिलाकर 21 सीटों पे ये बहाली निकाली गई है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो एक बार क्वालिफिकेशन अपना जरूर चेक कर लीजिए कि कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर देख सकते हो JRF के लिए MSc मांगा गया है, जो माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ हो। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए BSc मांगा गया है, फिर BTech होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। लैब अटेंडेंट के लिए 10-12 पास और साथ में ITI 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए MSc होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए BSc या BTech होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं पास या 12वीं पास के साथ ITI होना चाहिए। फील्ड अटेंडेंट के साथ 10वीं या 12वीं पास के साथ ITI होना चाहिए, तो आप इसको भर सकते हैं। MTS के लिए डाटा मैनेजमेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास। या फिर अगर आपने BTech या फिर BSc इन IT से किए हैं, फिर कंप्यूटर साइंस 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप MTS में फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हो जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आपको 31 साल का, लगभग 31 साल तक उस फॉर्म को भर सकते हैं। JLA में 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। LA में 25 साल तक। और JRF में 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और JLA में 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। LA में 25 साल तक। फील्ड अटेंडेंट में 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। MTS डाटा मैनेजर में भी 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जितने भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सारे का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए। प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो 10 क्लास का मार्कशीट होता है वो आपका हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनता हो तो। फोटो ID प्रूफ चाहिए एक तो। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। और साथ में आपको बताया गया एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है जो इस पोस्ट से रिलेटेड हो तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट पोस्ट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस। मतलब आपका जब इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा देखा जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच किए होंगे। इस फॉर्म को 10 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, वो बताया जा रहा है। बट ऊपर में लिखा हुआ था ऑफलाइन के द्वारा आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ, ऑफलाइन के द्वारा ही आपको इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो, आपको सबसे पहले JPSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे JSPCB.org पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको NMCG 2025 लिंक में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। उसको अच्छी तरह से फिलअप कर देना पड़ेगा और सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देना पड़ेगा। जिससे आप अटैच करते हैं तो आपको इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा, इस एड्रेस में टू द मेंबर्स सेक्रेटरी
झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टीए, डिवीजन बिल्डिंग धुरुआ रांची में। आपको यहाँ पे इस एड्रेस में भेजना पड़ेगा अपना सारा आवेदन। और बताया गया है इन लोग मस्ट बी मार्केट एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट नेम, मतलब कि जिस पोस्ट में फॉर्म भरना चाह रहे हैं उसका आप ऊपर में नाम दे दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल में नए होते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार झारखंड से छोटी से बड़ी सारी जॉब से इन्फॉर्मेशन आपके पास लेके आते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं जॉब के साथ।